एक वीडियो बना रहा हूँ, रुको 1 मिनट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारे अपने देशवासियों को, सारे लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने मन से चॉइस करिए। आज देश की परिस्थिति क्या है, देश कैसे चल रहा है। सबसे पहले आप अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में सभी मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 पे है। आप इस बात को जानते हैं। और आज जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था, जो लैंड व्यवस्था, सुशासन की व्यवस्था चल रही है, ऐसा कभी किसी काल में चली थी क्या? किसी समय में चला था क्या? दूसरी चीज़, आज शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा जो भी लापरवाही हो रही है, उसका कारण कौन है? उसका कारण कौन है? जनता ही है। जिन बच्चे के माँ बाप को नकल करवा के बच्चों को पास करने की आदत है, वही तो जो है पेपर लीक करवा रहे हैं, वही तो पैसा दे रहे हैं। अगर हमारी जनता जो आज कॉकरोच पार्टी है, जो राहुल गांधी जो भी चिल्ला रहे हैं, अरे अपनी कमी को दूसरे के ऊपर थोपने का क्या मतलब है? अगर देश के लोग सुधरें, समाज सुधरे, पैसा लेकर वोट न दें, हाँ, तो समाज सुधरेगा। इलेक्शन समय में 1000-2000 रुपया पाने के बाद रात भर वोटिंग परिवर्तन हो जाता है। एक बोतली दारू पे वोटिंग करता है और बाद में सोचता है कि देश हमारा तरक्की करे, देश हमारा आगे बढ़े। कैसे बढ़ेगा? हाँ, सोचता है हमारी जात वाला है, यादव है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, ये सोचता है। जो लोग काम करते हैं, जो अपने हित की भावना को अवहेलना करके दूसरे के हित की भावना का सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों को जो है वोट नहीं देंगे। जो देश के काम करने वाले हैं, जो समाज में रहकर लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हैं। आज बताइए, पहले उत्तर प्रदेश में बाहरी कोई कंपनी, कारखाना क्यों नहीं डालने आते थे? लोग क्यों नहीं आते थे? क्या कारण था? इसको जानते ही नहीं जानते आप लोग? कभी जानेंगे जब समय निकल जाएगा तब। आज कंपनियां आने के लिए क्यों रेडी हैं? आज उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, क्यों वृद्धि हो रही है? सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम पार्टी करती है। ठीक है, आप इस बात से सहमत हैं, लेकिन जो कहने वाले हैं उनसे कुछ मुस्लिम लोग ही नहीं सहमत। 3 तलाक मुद्दे से कौन जो है सबसे ज़्यादा वो हुआ? हाँ, अरे किसी की बेटी हो, अगर 3 बार तलाक बोलने से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर इस पे कानून बना तो ये हिंदू भी करते हैं ना, हिंदू भी डाइवोर्स केस करते हैं, क्या मुस्लिम ही करते हैं? लेकिन एक मुद्दा बनाने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो ये पब्लिक जो है सीधी साधी किसी के भी चंगुल में फंस जाती है। अभी लोकसभा इलेक्शन के पहले राहुल गांधी अनाउंस किया कि 8-8 हज़ार रुपया सबके खाते में आएगा। और जैसे उसने जीता रायबरेली में, जहाँ जहाँ दफ्तर खुले थे वहाँ लोग पहुँचने लगे। उनको गारंटी दिया गया था। गारंटी मतलब समझते हैं? लिखित दिया गया। क्या इसके ऊपर केस नहीं होनी चाहिए? अरे मुँह से बोल दिए ठीक है, किया कि नहीं किया, लेकिन जब गारंटी लिख करके दे रहा है तो गारंटी लेना चाहिए। लेकिन नहीं, इलेक्शन हो गया, बात खत्म हो गई। तो ऐसे लोगों से अगर देश को बचाना है, देशद्रोही लोगों से देश बचाना है, देश के खिलाफ बोलते हैं
उनसे आपको बचना है। जो इलेक्शन कमीशन को दोषी समझाते हैं, समझते हैं, जज के फैसले को अस्वीकार करते हैं, हाँ, सेना पे प्रश्न लगाते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं उनके खिलाफ है। जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम चोरी नहीं है, वहाँ ईवीएम सही है, वहाँ परफेक्ट है, वहाँ वाह वाह। जहाँ हार गए वहाँ तो ईवीएम चोरी कर लिया। अगर ईवीएम चोरी करता तो ये लोग की एक भी सीट निकलती, एक भी प्रांत में इनकी सरकारें आती। आप ही अपने मन से सोचिए, दिल से सोचिए। इनका मुद्दा रहेगा वोट चोरी। अब बताओ वोट चोरी कैसे हो गया? काउंटिंग हो रहा है, पेटी साथ में जा रही है, तुम्हारे एजेंट हैं, उनके एजेंट हैं, ऊपर से अधिकारी लोग हैं, तुम्हारे एजेंट तुम्हारे पोलिंग पे बैठे हैं, तो तुम्हारा वोटिंग अगर इसमें कर रहे हैं तो क्या ईवीएम दूसरे को पेटी में चला जाएगा वोट? लेकिन क्या है, समाज को भ्रमित करना, समाज को। आज हमारे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी, आज बोलिए जिस भी देश में जाते हैं मोदी मोदी होता है। मोदी बताइए, अभी G7 सदस्यता में बिना कुछ हुए ही हमारे मोदी जी वहाँ रेस्पेक्टेड किए गए। और हमारे भारत देश का गौरव बढ़ाना किसी एक व्यक्ति का बढ़ा क्या? अब उसमें भी तकलीफ है। एक चोर जो होता है, जो चोरी करता है, वो हमेशा उसको चोरी ही दिखती है। इस बात से आप सहमत हैं? उसकी भावना ही चोरी करने में रहता है। वोट चोरी, लैंड चोरी। आज बताइए उत्तर प्रदेश में ऐसा सुशासन व्यवस्था रहने पर भी ट्रस्ट में बैठे लोग को भय ही नहीं कि यहाँ आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। क्यों भय नहीं था उनको? क्योंकि चाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मत पहले हर लीना। ये रामायण में कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जिसको भगवान को कष्ट देना होता है उसका दिल, दिमाग, बुद्धि पहले ही हर लेते हैं, पहले ही उसका अंत कर देते हैं। क्योंकि बुद्धि से अगर आदमी सोचे, विवेक से सोचेगा तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। गलत काम करने वाले का जो ब्रेन है तो भगवान पहले ही लॉक कर देते हैं, क्योंकि उसको उसकी किए हुए सज़ा उसको देना रहता है। तो कभी भी मैं यह संदेश इसलिए दे रहा हूँ कि समाज के लोगों को देखकर समाज हित में अपना वोटिंग करना चाहिए, समाज हित में हमेशा खड़ा रहना चाहिए, देशद्रोह के साथ नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। आज हमारे मुस्लिम कोई भी बता दे या तुम ही अपने दिल से पूछो कि जो भी किसान सम्मान निधि है, जो भी सरकारी योजना है, अब आयुष्मान बीमा कार्ड है और घर की योजना है, शौचालय की योजना है, जिस गांव में जैसे भी शुरू हुआ, कौन ऐसा है कि जो नहीं पा रहा है? कौन मुस्लिम पा रहा है, कौन हिंदू नहीं पा रहा है? हिंदू राष्ट्र होने से भी क्या मुस्लिम को यह देश निकल जाएंगे? लेकिन एक मुद्दा बना कर रखने का, मंदिर बनने से क्या मुस्लिम को भाग गए क्या? यहाँ से भगा दिया गया, लेकिन एक मुद्दा था, उस मुद्दा ने उसने ख़त्म किया। तो ये सारी चीज़ें सोच करके वोटिंग करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सबको समझ के लेना चाहिए और हमेशा ऐसे मोदी सरकार, योगी सरकार बनी रहे। देश का हित, देश का गौरव, देश का सम्मान, देश की अर्थव्यवस्था, देश के लोगों की प्रोन्नति होती रहे। वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये विचार अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख मुझे भेजें। वीडियो देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं करता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।